हेलो दोस्तों, हम लोग सीखने वाले हैं कि आप अपनी एक अट्रैक्टिव एड डिज़ाइन कैसे कर सकते हो। और यहाँ पे मैं केवल आपको एड डिज़ाइन करके ही नहीं बताने वाला हूँ, साथ ही साथ मैं बताने वाला हूँ कि कौन सी टेक्निक आपको अपनी एड में यूज करना चाहिए जिससे आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि आप कितने भी पैसे खर्च कर लें, अगर आपकी एड अपीलिंग नहीं है, एक कस्टमर को समझ में नहीं आता है देख करके कि किस तरीके की आपकी एड है, तो कभी भी आप उससे अच्छा खासा रिटर्न जनरेट नहीं कर पाओगे। और यहाँ पे मैं आपको एक इम्पोर्टेंट टिप देने वाला हूँ जिसको आप अगर अपनी डिज़ाइन में यूज करेंगे तो कन्वर्जन बहुत ही अच्छे होंगे। और यहाँ पे मैं बेसिकली आपको टेक्निक भी शेयर करूँगा और साथ ही साथ कुछ टेम्पलेट भी बताऊँगा कि किस तरीके से आपको बनाने हैं। तो देर किस बात की, चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे आपको डिज़ाइन जो दिख रही होगी, ये कस्टमर की हमने डिज़ाइन बनाई है और इसने बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिया है। इसी तरीके से अगर मैं कुछ और आपको ऐड दिखा देता हूँ, हालांकि मैं सारी एड्स वगैरह तो नहीं आपको दिखा सकता, बट हाँ कुछ ऐड मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इस तरीके से अगर आप अपीलिंग ऐड बनाना चाहते हो, इसमें देखो हर चीज़ मेंशन है और प्रॉपर तरीके से दिख रही है। तो आपको ऐड जब भी आप डिज़ाइन करते हैं तो आपको इस साइज़ में तो बनाना ही होता है, और इसके साथ साथ आपको एक दो साइज और बनानी होती है। दूसरा जो साइज हम लोग बनाते हैं अपने कस्टमर के लिए, वो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ तो ये हमारा इंस्टाग्राम स्टोरी का है। अगर इंस्टाग्राम स्टोरी अगर आप ये ऐड बनाते हो और अगर यही ऐड आप इंस्टाग्राम स्टोरी पर दिखाते हो, तो बहुत बार होता क्या है, ये बीच से आपकी जो ऐड होती है वो कटने लगती है। बहुत बार मैंने देखा है कि उनकी ऐड सेम यही ऐड चला देते हैं। तो इस टाइप की आपको ऐड नहीं चलानी है, आपको एक वर्जन उसका ये बनाना है और दूसरा वर्जन आपको इस तरीके का बनाना है। जैसे एक आपको ये ऐड दिख रही है, एक आपको ये दिख रही होगी, ये बहुत ही अपीलिंग लग रही है और ऊपर आपको स्पेस क्या वो सब हम अभी देखेंगे। और तीसरी तरह की डिज़ाइन होती है आपकी, ये यहाँ पे जो आपको दिख रही है, अगर मैं इसको थोड़ा कम कर दूं तो ये है इस तरीके की। ये बेसिकली आर्टिकल्स वगैरह हम अगर चलाते हैं तो वो वहाँ पे हमारी काम करती है। जब भी आप फेसबुक की ऑटो ऐड अगर रन करते हैं या किसी एजेंसी से आप रन करवाते हैं, तो ये तीन साइजेस आपको चाहिए रहती है। तो यहाँ पे तीनों साइज किस तरीके से डिज़ाइन करना है, सब कुछ हम लोग सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले चलो हम लोग इस टाइप से डिज़ाइन बनाते हैं। तो मैं आ जाता हूँ अपने कैनवा वाले डैशबोर्ड में, जिसमें हमारा फ्री का अकाउंट है। ठीक है, ये वाला जो आपको अकाउंट दिख रहा होगा, इसमें हमारा फ्री है। तो फ्री वाले से ही हम लोग डिज़ाइन करेंगे। तो यहाँ पे आकर के क्रिएट डिज़ाइन पे इस वाले का वो ट्रायल अभी हमने लिया था ना, एक्सपायर हो चुका है और अभी लेके किस तरीके से, तभी मैंने बताया था। तो यहाँ पे आप कस्टम साइज़ भी ले सकते हो, बट अगर कस्टम साइज़ अगर आप नहीं लेना चाहते तो आप यहाँ पे फेसबुक ऐड भी अगर आप लिख देंगे ना, तो वो आपको दिखा देगा फेसबुक ऐड। ओके, फेसबुक ऐप ऐड नहीं नहीं, ये नहीं चाहिए। फेसबुक फीड ऐड, हाँ ये फेसबुक फीड वाली ऐड ही हमें चाहिए, जो कि फेसबुक में दिखती है। ये इसकी साइज़ जो होती है आपकी, आप साइज़ को नोट करते जाना जो साइजेस आपकी हैं। अगर मैं यहाँ पे फाइल पे आ करके और यहाँ पे आपको दिखा दूँ, तो ये आपकी साइज़ है 1080p इंटू 1080p, यानी कि 1:1 रेशियो। इसको आप 1000 बाई 1000 भी आप ले सकते हो। तो यहाँ पे मैं आ करके और एक सेकेंड, फ्री की हम कोई डिज़ाइन उठा लेते हैं। तो यहाँ पे मैं एजुकेशन ही ले रहा हूँ, पहले एजुकेशन की हम लोग डिज़ाइन करेंगे। तो यहाँ पे आप फ्री में बहुत ही अट्रैक्टिव आप डिज़ाइन बना सकते हो। अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ एजुकेशन में टेम्पलेट, एक सेकेंड, ओके एजुकेशन, एजुकेशन से रिलेटेड हम देखते हैं। इसमें कोई उतनी दिखा नहीं रहा है, एक सेकेंड। ओके ऑनलाइन एजुकेशन, इसमें काफ़ी सारी दिखा रहा है। ठीक है, हम आते हैं नीचे। ओके, कोई अच्छी सी डिज़ाइन हम लोग लेते हैं, फिर उसको हम लोग डिज़ाइन करेंगे। ओके, यहाँ पे आपको नहीं मिल रही है, तो एक काम हम करते हैं, फाइल पे आते हैं, होम पे चलते हैं और होम पे चलने के बाद हम लोग कस्टम डिज़ाइन लेते हैं। तो इसमें हमारी दो टाइप की डिज़ाइन आ जाएंगी, 1:1 रेशियो भी आ जाएगा। कस्टम डिज़ाइन में आते हैं और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 1080, और यहाँ पे भी मैं सेम 1080 ले रहा हूँ और यहाँ से कस्टम डिज़ाइन करते हैं। कई बार क्या होता है कि सजेशन में उतनी सारी पोस्ट नहीं आती हैं, जब हम कस्टम डिज़ाइन लेते हैं तब काफ़ी सारी हमारी पोस्ट में आ जाती हैं। अभी आपको दिख रहा होगा काफ़ी सारी सजेशन में आ रही हैं। और यहाँ पे देखो ये काफ़ी अच्छी लग रही है, इसको हम अपने कोर्स के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये है। और इसके अलावा मैं यहाँ पे एजुकेशन टाइप करता हूँ, इंस्टीट्यूट टाइप करा था, एजुकेशन। ठीक है, और एजुकेशन से रिलेटेड हम देखते हैं कुछ अगर हमें अच्छा सा मिलता है।
बेसिकली वैसे हम यहाँ पे सीखेंगे, अपनी कस्टम डिज़ाइन ही करेंगे, यहाँ से हम लोग ज़्यादा कुछ यूज नहीं करना है, बट थोड़े बहुत एलिमेंट ही हम लोग यूज करेंगे, ज़्यादा कुछ यूज नहीं करेंगे इसमें। और ये वाली मुझे थोड़ी अच्छी लग रही है, और ये प्रो है, ठीक है कोई बात नहीं, नीचे तो मुझे दिख जाएंगी और सारी। ओके लेट मी वेट, स्क्रॉल डाउन, एक ये हमें मिल गई है, बस ये दो हमारे लिए इनफ है, इन दोनों से ही हम डिज़ाइन बना लेंगे। तो सबसे पहले आपका कंटेंट रेडी होना चाहिए, अगर आपका कंटेंट रेडी नहीं है तो आप डिज़ाइन नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे मैं कंटेंट एक मेरे पास लिखा हुआ है, ये मेरे पास रियल एस्टेट का कंटेंट रेडी है, तो ये भी हम लोग देखेंगे। और इसके अलावा मैं एजुकेशन का कंटेंट भी मैं कुछ बना लेता हूँ। ओके दोस्तों, से यहाँ पे मैंने ये कंटेंट रेडी कर लिया है। बेसिकली मैंने अपने एक कस्टमर जिनकी हम लोगों ने डिज़ाइन करी थी ऐड, उसका मैंने कॉपी कर लिया है। अब यहाँ पे हम नाम रिवील नहीं कर सकते, इसलिए मैंने के लर्निंग हब और यहाँ पे कैनवा कर दिया है, ठीक है। अब इसी को हमें डिज़ाइन करना है, तो ये कंटेंट हमें चाहिए, तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले इसको कॉपी करके, और अभी यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग डला हुआ है, तो यहाँ पर मैं अपना कंटेंट पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं, और बेसिकली हम स्क्रैच से ही बनाने वाले हैं, तो कोई टेंशन नहीं है कि क्या डिज़ाइन हमारी है, थोड़ी सी बस मुझे चाहिए आपके शहर में पहली बार। इसको हम बोल्ड नहीं कर रहे हैं, और पॉपिंस की जगह पे मैं कोई और फ़ॉन्ट ले ले रहा हूँ, ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है। ओके ये वाला सही लग रहा है, अगर इसको हम बोल्ड भी करते हैं तो भी बोल्ड, अभी यहाँ बोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। झांसी में पहली बार के लर्निंग हब लाया है कंप्यूटर सीखने का मौका, ठीक है। अगर ये नीचे हो जा रही है तो हम थोड़ा सा इसको नीचे करते हैं, और यहाँ पे मैं इन भाई साहब को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ठीक है। अब ये हमारी यहाँ पे डिज़ाइन आ चुकी है, के लर्निंग अब लाया है फ्री में कैनवा सीखने का मौका, ठीक है। अब फ्री में आप लोग कैनवा सीख रहे हैं। अब यहाँ पे क्या है, तो देर किस बात की, अभी बुक करने के लिए कॉल करें, इसी का मैं कॉपी ले ले रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आकर के मैं पेस्ट कर दे रहा हूँ, इसको डिलीट कर देते हैं, और इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। तो देर किस बात की, फ्री क्लासेस के लिए बुक नाउ पर क्लिक करें और अपनी सीट बुक करें, ठीक है। ये भी कर सकते हैं, इसको हम थोड़ा सा छोटा कर रहे हैं। ये जो टेक्स्ट है इसको हटा करके यहाँ पे मुझे चाहिए, और ये वाला कंटेंट थोड़ा हम बड़ा कर ले रहे हैं, क्योंकि ये मेन चीज़ है। अगर ये फ्री शब्द कोई भी दिखता है तो अट्रैक्ट होता ही है, तो इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। झांसी में पहली बार, ठीक है, ये शब्द काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है, के लर्निंग हब लाया है। और इस वर्ड को अगर आप चाहो और हाईलाइट करा करके आप और ज़्यादा दिखाना चाहो तो वो भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग जो ऐड यूज कर रहे हैं कंटेंट, वही मैं डाल देता हूँ, ठीक है। ये है, झांसी शहर में के लर्निंग हब लाया है फ्री में सीखने का मौका, और इन दोनों को मैं छोटा कर ले रहा हूँ सिलेक्ट करके, ये क्योंकि उतना अच्छा भी नहीं लग रहा है, फ्री में कैनवा सीखने का मौका। और ये थोड़ा और बड़ा आपके शहर झांसी में, क्योंकि मेन हमें फोकस कराना यहीं पे है ना, कि झांसी में आपके ये चीज़ है अवेलेबल है। ओके, आपके शहर झांसी में पहली बार के लर्निंग हब लाया है फ्री में कैनवा सीखने का मौका। अब ये चीज़ कोई भी अगर देखेगा ना तो ये अलग ही दिख जाएगा, पहले ही आते ही उसको दिख जाएगा। तो जब भी आप डिज़ाइन करें आपको इस तरीके से करना है, जो आपका मेन कंटेंट है उसको आप डालें, एक कॉल टू एक्शन आपका होना चाहिए, तभी जो भी आपका कस्टमर होता है वो अट्रैक्ट होता है। यहाँ पे कस्टमर को ये पता चल गया है कि अब मौका मिला है, तो अब मौका मिल तो गया लेकिन करना क्या है, तो एक हमें कॉल टू एक्शन भी देना है। तो यहाँ पे हमने एक कॉल टू एक्शन डाल दी है, तो देर किस बात की, फ्री क्लासेस के लिए बुक नाउ पर क्लिक करें और अपनी सीट बुक करें, ठीक है। ये चीज़ है, अब यहाँ पे कस्टमर देखेगा उसे कहेगा अच्छा ठीक है बुक नाउ पर हमें क्लिक करना है। और यहाँ पे मैं डाल दे रहा हूँ, वैसे तो नीचे बटन होता है बुक नाउ का, अगर कस्टमर आप ऐड चला रहे हैं तो आप बुक नाउ का कर सकते हैं, या फिर बुक नाउ की जगह पे कुछ आप और भी डाल सकते हैं, कॉल नाउ पर क्लिक, मतलब बुक नाउ तो बटन है तो बटन पे कर सकते हैं, या फिर हम कॉल अगर हमें कराना है तो हम यहाँ पे ये भी डाल सकते हैं, या फिर हमें कॉल करें। अगर इसमें होगा तो मैं देख लेता हूँ, अगर नहीं होगा ओके अभी नहीं है तो अभी हम लिख लेते हैं यहाँ पे आकर के, ट्रांसलेट यूज करते हैं, ट्रांसलेट, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, या अभी कॉल करें, ठीक है। ये मैंने ले लिया और इसको मैं डुप्लीकेट करता हूँ, कंट्रोल V,
ठीक है, या अभी कॉल करें। ये हमारा आ चुका है। नीचे आएंगे, इसको हम कॉल बटन को थोड़ा सा बड़ा कर ले रहे हैं, इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर ले रहे हैं। देखो हमेशा जब भी आप कोई भी डिज़ाइन बनाओ ना तो उसमें ज़्यादा एलिमेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितने ज़्यादा एलिमेंट होंगे उतना कंफ्यूज होगा और उसको आगे बढ़ जाएगा, वो स्क्रॉल नहीं आपका देखेगा नहीं, वो कहेगा कि पता नहीं इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। अब ये चीज़ है, ये बहुत ही सिंपल है। अब यहाँ पे आप नंबर कोई भी डाल सकते हैं, तो मैं इसी को कॉपी कर ले रहा हूँ नंबर के लिए, ठीक है, और मैं इसको कर ले रहा हूँ 9876543221, ठीक है। कंट्रोल ये छोटा कर लेते हैं इसको, और इसको मैं यहाँ पे रख दे रहा हूँ। कलर इसका हम लोग थोड़ा सा चेंज कर ले रहे हैं यहाँ पे आके, और मैं ले रहा हूँ इसमें ये कलर है, इसी का कलर मैं उठा ले रहा हूँ, ठीक है। ये कलर आ चुका है। अब सिंगल कलर ही है, या अभी कॉल करें, ठीक है। ये हमारा आ चुका है। अब आपका लोगो रह गया, तो लोगो या आप अपना ऊपर रख सकते हैं या फिर यहाँ पे आप डाल सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ अपलोड पे, ठीक है, के लर्निंग हब का लोगो मिल गया है। और ये वाला नहीं चाहिए तो ब्रांड में मैंने डाल रखा था, वो किसी ब्रांड यूज नहीं करने दे रहा है, कोई बात नहीं, हम दोबारा से अपना लोगो उठा करके ले आते हैं, ठीक है। यहाँ पे आते हैं बिजनेस डेटा, लोगो मुझे चाहिए वाइट कलर वाला लोगो, ये है वाइट कलर वाला, इसको हम लाते हैं कहाँ पे, ये हमारी डिज़ाइन यहाँ पे अपलोड कर देते हैं, ठीक है। ये वाइट कलर का हमारा लोगो आ चुका है। इसको हम शिफ्ट के साथ नीचे लाते हैं, ठीक है, थोड़ा सा और नीचे ले आते हैं। ये आपको दिख रहा होगा हमारा लोगो आ चुका है, यहाँ पे रखा हुआ है, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ठीक है। ये आपका एड डिज़ाइन हो चुका है, आपको दिख रहा होगा, बहुत ही अट्रैक्टिव डिज़ाइन लग रहा है। और कोई भी आएगा तो सिंगल क्लिक करके इजीली ये आराम से बाई कर सकता है। अभी हम लोग इसका एक और चीज़ देख लेते हैं। जैसे अभी हमने ये वाली साइज़ बनाई है, बट मैंने आपको शुरुआत में बोली थी कि आपको स्टोरी की साइज़ भी बनानी है। तो स्टोरी की जो साइज़ होती है, एक बार हम देख लेते हैं, क्या यहाँ पर डालते हैं इंस्टाग्राम स्टोरी, ठीक है। ये मैं ले लेता हूँ। तो इंस्टाग्राम स्टोरी की जो साइज़ होती है, ये वाली साइज़ होती है। तो स्टोरी की भी साइज़ आपको डिज़ाइन करनी होती है, तो उसको भी हम लोग फटाफट देख लेते हैं कि किस तरीके से डिज़ाइन करते हैं। ओके, सो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसी डिज़ाइन को कॉपी कर ले रहा हूँ, Ctrl+C, और वापस से हम लोग अपनी इस डिज़ाइन पे आ जाते हैं, Ctrl+V करते हैं, तो यहाँ पे हमारी वो डिज़ाइन पेस्ट हो जाएगी, ठीक है। ये वाली हमारी डिज़ाइन आ चुकी है। पीछे का अभी कलर नहीं आया, तो वो कलर हम लोग ले लेंगे, वो वाला भी ले लेंगे। एक बार देख लेते हैं इस डिज़ाइन में कौन सी वाली, ये वाली डिज़ाइन थी। पीछे इमेजेस भी है शायद, उसको भी हम लोग कर लेते हैं डिटेल्स इमेज, ये वाली इमेज है। ओके, इसमें वाटर मार्क भी था, हम लोगों को पता ही नहीं था, बट वो दिख ही नहीं रहा है। इसको आ करके और मैं सेट एज बैकग्राउंड करता हूँ। आपको पता नहीं है अगर ये किस तरीके से क्या हो रहा है, तो यार पहले पुरानी जो कैनवा का मैंने बनाया हुआ है कंप्लीट ट्यूटोरियल, उसको जा कर के देख लो यार, एक बार चेकआउट कर लो, बड़ा ही अमेजिंग बनाया हुआ है। ये वाला कोड हम लोग कॉपी करते हैं, ठीक है। और इसमें हम एक बार अपेसिटी भी देख लेते हैं कितनी डाली हुई है। ओके, नहीं है, कोई बात नहीं। इसमें आकर के हम डिज़ाइन में सेम ये चीज़ कर लेते हैं। अगर आपके पास कैनवा प्रो है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो भी आपकी डिज़ाइन है, इसी डिज़ाइन को आप कर सकते हो, Ctrl+Z करते हैं, वापस आ गई है। इसी डिज़ाइन को आप यहाँ पे रीसाइज पे क्लिक करके और उसकी साइज़ को आप चेंज कर सकते हो। तो जो मैं इतना कर रहा हूँ, ये सब आपको करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, और ये उसमें आपको मिलता है, कॉपी आप कर सकते हो। तो ये अभी मैं फ्री का बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत से लोगों के पास फ्री ही है, तो उसके हिसाब से कैसे आप बना सकते हो वो सारी चीज़ें हम लोग देख रहे हैं। तो इनको हम इधर रखते हैं, इनको बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, और इनको यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। इसको बड़ा करते हैं। और देखो एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान देनी है, अगर आप स्टोरी के हिसाब से बना रहे हैं तो नीचे का स्पेस आपको लगभग इतना स्पेस आपको खाली छोड़ देना है, और सेम यही काम करना है आपको ऊपर में, ऊपर भी आपको लगभग इतना स्पेस खाली छोड़ देना है। अब ये क्यों छोड़ना है, तो आप अगर इंस्टाग्राम चलाते हो तो आपने देखा होगा कि ऊपर फॉलो का आ जाता है, और ऊपर जिसका भी अकाउंट रहता है उनका आ जाता है, और नीचे लाइक वगैरह कमेंट वगैरह का ऑप्शन आता है। तो ये इनसे क्या होता है कि अगर आप नीचे लिखते हो ना तो वो हाइड हो जाता है, प्रॉपर तरीके से नहीं दिखता है। तो ये चीज़ आपको करनी है, इसको आपको हमेशा से ध्यान देना है। ओके, सो अभी फटाफट हम लोग इसको भी बड़ा कर लेते हैं, और इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, आप इजीली कर सकते हो यार, कुछ ज़्यादा नहीं है डिज़ाइन करने के लिए। इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, इसको रखते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये आ गया हमारा के लर्निंग हब आ चुका है। अब एक चीज़ थोड़ा सा हम इनको सबको पकड़ के
नीचे ले आ रहे हैं। ओके ठीक है, ये बढ़िया है। अब एक चीज़ और मैं आपको दिखा दूँ, तो यहाँ आपको लग रहा होगा कि ऊपर थोड़ा सा खाली है और नीचे भी खाली दिख रहा है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, एलिमेंट पे आकर के और यहाँ पे एलिमेंट ही आप सर्च कर लीजिए। एलिमेंट सर्च करिए, सर्च करने के बाद काफ़ी सारे एलिमेंट आपको दिख जाएंगे। ओके, कुछ प्रो है कुछ फ्री है। ये वाला हम बहुत यूज करते हैं यार, हर जगह आपको मिलेगा क्योंकि ये बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है और ये कुछ भी नहीं आपका लेता है। इसको मैंने यहाँ पे डाल दिया, पोजीशन पे आके इसको थोड़ा सा छोटा कर लिया। ओके, तो ये अट्रैक्टिव डिज़ाइन लग रही, इसको भी हम ले लेते हैं। इसको आकर के मैं यहाँ रख दे रहा हूँ, या थोड़ा सा इसको रोटेट कर दे रहे हैं, ऊपर रख दे रहे हैं। इसका भी मैं सेम ही कलर ले रहा हूँ, वाइट कलर लिया मैंने। अब यहाँ पे आके ट्रांसपेरेंसी कम कर दो और ये हमारी डिज़ाइन बन चुकी है। बहुत ही अमेजिंग डिज़ाइन लग रही है। ये हमने अभी अभी बनाया तुरंत आपके सामने, और ये डिज़ाइन मैंने बना करके आपको दिखाया। अभी काफ़ी टाइम हो चुका है, अदरवाइज़ मैं आपको रियल एस्टेट की भी बना करके दिखा देता। और अगर आपको चाहिए कि इस पे मैं और वीडियोस बनाऊं रियल एस्टेट की, या किसी भी टॉपिक पे आपको चाहिए कि सर इसकी ऐड कैसे बनेगी, वो भी आप बता दीजिए, तो वो मैं बना करके आपको डाल दूंगा। और हाँ, अगर आपको कंप्लीट फेसबुक मार्केटिंग सीखना है तो इसी चैनल पे फेसबुक का भी ऐड अभी तो नहीं आया है, लेकिन जल्दी आने वाला है। तो हो सकता है अगर आप इसको थोड़े टाइम बाद देख रहे हैं तो आ ही चुका हो, तो एक बार आप डिस्क्रिप्शन में ज़रूर चेक कर लें। ओके, टाटा बाय बाय, सी यू।